जय श्री महाकाल। अलग आदेश हमारे चैनल से जुड़ रहे सभी व्यूअर्स का मैं एक बार फिर दोबारा स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस तथ्य पर बात करने वाला हूं वो है शक्ति प्रत्यक्षीकरण। शक्ति प्रत्यक्षीकरण के रहस्य के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना और उसके उन गूढ़ तथ्यों को जानना समझना उसके एक अलग अद्भुत ही आनंद होता है। वास्तव में सही मार्ग में जाने का मजा ही कुछ और होता है। सही अर्थों में कहूँ तो एक सच्चा साधक के लक्षण है शोध करना। सच्चा साधक हमेशा शोध करता ही रहेगा। सिद्धि कदापि उसका लक्षण नहीं होता। हालांकि उसके इस मार्ग में सिद्धियां शक्तियां मिलती हैं, पर उस और उसका ध्यान न देकर जो हमारी मूल लक्ष्य शिव में होना, परम में लीन होना, परम की सत्ता में जाना, परमेश्वर में विलीन होना ही है। जो साधक शोध करते रहते हैं इस आध्यात्मिक जगत में, उनको तो नित्य नए ऐसे अद्भुत रहस्य सामने आते रहते हैं और महसूस होते हैं। पर ये एक दिन का कार्य नहीं है। अपने इष्ट मंत्र की जब से ये सब क्षमता स्वतः विकसित होती हैं। काफ़ी व्यक्ति हैं जो साधना को सिद्धि का ही आधार मानकर प्रत्यक्षीकरण ही आखिरी लक्ष्य समझते हैं। पर कभी ये हम नहीं सोचते कि आखिरी प्रत्यक्षीकरण की स्थिति क्या होती है, कैसे होती है शुरुआत। बस इधर उधर से पुस्तक से पढ़कर एक मानस बना लेते हैं और उसी के भ्रम में साधना करते रहते हैं। मुझे भी इन सब के बारे में पता नहीं था, पर जब इष्ट की कृपा मुझ पर हुई, भला वो कौन से रहस्य हैं जो उजागर नहीं हो सकते इष्ट कृपा से। तो आप अपने इष्ट की और ध्यान केंद्रित करें, अपने इष्ट में ध्यान लगाएं और आपको आपकी साधना में जरूर प्रत्यक्षीकरण भी होगा, आपकी साधना भी सफल होगी। शक्ति प्रत्यक्षीकरण के भी कई भेद हैं, उसी से वो सामने आते हैं। जब एक व्यक्ति किसी मंत्र का अनुष्ठान शुरू करता है, उसके मानस में एक ही चीज होती है, शक्ति का प्रत्यक्षीकरण। पर यह सही नहीं होता, जबकि उसका ध्यान मंत्र इष्ट में होना चाहिए। खैर, मूल बात में आते हैं। जब व्यक्ति मंत्र जाप करने लगता है तो उसके जब से उसके संचित कर्म पहले ही कटते हैं, उसके बाद शयन शयन उसके हृदय में इष्ट के प्रति एक समर्पण गहरा हो जाता है। फिर अंदर ज्ञान तत्व का उदय होने लगता है और यही आध्यात्मिक शक्ति का दीपन होता है। फिर उसे उसी इष्ट शक्ति से स्वतः मार्ग मिलने लगते हैं। ये होती है शक्ति के प्रत्यक्षीकरण की पहली स्थिति और साधक के अंदर बदलाव होना शुरू होता है। फिर धीरे धीरे उसके कार्य में और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी बदलाव होना शुरू हो जाता है। फिर एक समय जब साधक में प्राण ऊर्जा का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, तब इष्ट शक्ति प्रत्यक्ष दर्शन देती है, वो भी कई प्रकार से साधक की परीक्षाएं लेकर। इसी तरह शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होता है, पहले शरीर में बदलाव, फिर कार्य क्षेत्र में, फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में, उसके बाद ही दर्शन होते हैं। तो आज बात की हमने शक्ति के प्रत्यक्षीकरण पर, और मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं आपके सामने ला सकूँ, आपकी साधना को कठिन होने से बचा सकूँ, सुगम बना सकूँ। इसी के साथ जय महाकाल। आदेश।